स्वागत है दोस्तों आपका देश और विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों देश और विदेश की ताजा खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और यूं ही बने रहिए होशियार। दोस्तों आज की मुख्य खबरों के मुताबिक चीन की सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को मिलेगी यह खतरनाक राइफल, तबाह हो जाएगा पल में दुश्मन। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों सरकार ऑनलाइन शिक्षा के लिए छात्रों को दे रही है प्रतिदिन 10 GB मुफ्त डेटा, जानेंगे क्या है सच्चाई। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर सरकार के द्वारा जारी इस मैसेज का वायरल सच क्या है। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार का N95 मास्क को लेकर एक बड़ा फैसला आ रहा है, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। वहीं दोस्तों साथ ही सरकार ने मोबाइल उत्पादन के 16 प्रस्तावों को दी मंजूरी, 11,000 करोड़ का दिया जाएगा प्रोत्साहन। साथ ही दोस्तों इतने लोगों को मिलेगी नौकरी, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों इन 4 शर्तों के आधार पर रिया को मिली जमानत, 1 महीने बाद जेल से आएगी बाहर। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों अच्छी खबर, कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेद को मिली हरी झंडी, आयुष मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। इसी के साथ दोस्तों आम आदमी के लिए बड़ी खबर, दिवाली और दशहरा से पहले बढ़ रहे हैं सरसों तेल के भाव, जानिए क्यों हो रहा है इजाफा। साथ ही दोस्तों हाथरस केस से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें हमारी मेहनत का फल मिल सके और हम आपके लिए ऐसी ही खबरें हमेशा ला सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। उससे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना वायरस की स्थिति क्या है। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 67 लाख के पार चली गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 72,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। तो वहीं आपको बता दें कि एक दिन में 986 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,57,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या 1,04,000 के पार पहुंच गई है। साथ ही देश में कोरोना से हुई मौतों में से लगभग 48% 8 राज्यों में यानी 25 जिलों में केंद्रित है, जिनमें से 15 जिले केवल महाराष्ट्र के हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन की सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को मिलेगी यह खतरनाक राइफल, तबाह हो जाएगा पल में दुश्मन। जी दोस्तों चीन और भारत के बीच लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव जारी है। दोनों ही देश अपनी सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत ने लड़ाकू विमान, राफेल और टैंकों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही अब चीन सीमा पर मौजूद जवानों को बेहद शक्तिशाली राइफल देने की तैयारी चल रही है। इसका नाम SIG सोयर असोल्ट राइफल है। ये अमेरिका में बनी हुई है। भारत में पिछले दिनों सीमा पर तैनात जवानों को 72,500 सिक्स सोयर असोल्ट राइफलें दी गई थी। अब भारत ने इन्हीं 72,500 और राइफलों को सैनिकों को देने की मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इससे चीन सीमा पर तैनात भारतीय जवानों की ताकत और बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार ऑनलाइन शिक्षा के लिए छात्रों को दे रही है प्रतिदिन 10 GB मुफ्त डेटा, जानेंगे क्या है सच्चाई। जी दोस्तों इस समय पूरे देश में कोरोना महामारी से जूझ रहा है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक के स्टूडेंट्स की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए देश भर के छात्रों को 10 GB प्रतिदिन मुफ्त इंटरनेट दे रही है, ताकि वे कोरोना वायरस महामारी के बीच ऑनलाइन परीक्षा दे सके। वायरल मैसेज में लिखा है, कोरोना वायरस के कारण स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं और इस वजह से छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है। इसलिए सरकार ने सभी छात्रों को मुफ्त इंटरनेट यानी प्रतिदिन 10 GB दे रही है। इस वायरल मैसेज के लास्ट में लिखा है कि लोगों की सुविधा के लिए इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें इस सुविधा का लाभ मिल सके। इस मैसेज के वायरल होने के बाद PIB की फैक्ट चेक टीम ने इस मैसेज के सच की पड़ताल की तो यह दावा फर्जी निकला। PIB फैक्ट चेक ने बताया कि यह दावा फेक है, सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार का N95 मास्क को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या। तो कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए N95 फेस मास्क को सबसे कारगर हथियार माना गया है। इस मास्क को WHO समेत विश्व भर के साइंटिस्टों, हेल्थ विशेषज्ञों ने भी मुहर लगाई है। इन सभी का मानना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सबसे बेहतर है। वहीं इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने भारत में इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब केंद्र ने N95 मास्क के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर निर्यात प्रतिबंध हटाने का जानकारी दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार ने मोबाइल उत्पादन के 16 प्रस्तावों को दी मंजूरी, 11,000 करोड़ का दिया जाएगा प्रोत्साहन। दोस्तों सरकार ने मंगलवार को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI के तहत मोबाइल उत्पादन के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
योजना के तहत देसी विदेशी कंपनियों को 11,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा और 5 साल में 10.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल का उत्पादन होगा। वहीं बता दें कि सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने लावा, माइक्रोमैक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यूटीएल, न्यूलिंक्स और ऑप्टिमस जैसी घरेलू कंपनियों के साथ एप्पल की सहयोगी विनिर्माण कंपनी फॉक्सकॉन, हानहाई, विस्ट्रॉन, पेजाट्रॉन, सैमसंग और राइजिंग स्टार जैसी विदेशी कंपनियों के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। योजना के तहत 2 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां मिलेगी, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर 6 लाख रोजगार पैदा होंगे। योजना के तहत सरकार के पास 23 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 16 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इन 4 शर्तों के आधार पर मिली रिया को जमानत, 1 महीने बाद जेल से आएगी बाहर। जी दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को जमानत तो मिल गई है, हालांकि उनके भाई सोवी को अभी भी जेल में रहना होगा। सुशांत सिंह ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट आज यानी बुधवार को रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को जमानत दे दिया है, मगर सोबिक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इन सभी को सुशांत से जुड़े ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 29 सितंबर को मामले पर सुनवाई की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 8 सितंबर के बाद से ही रिया चक्रवर्ती न्यायिक हिरासत में मुंबई की भायखला जेल में बंद है। बता दें कि कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि रिया को 10 दिनों में एक बार पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगाना होगा। जेल से रिहा होने के बाद रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। कोर्ट ने कहा कि वे बिना अनुमति के विदेश यात्रा पर नहीं जा सकती है और मुंबई छोड़ने से पहले जांच अधिकारी को सूचित करना होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन को लेकर क्या सोचती है दुनिया? 14 विकसित देशों के इस सर्वेक्षण में चीन को लेकर यह सच्चाई आई सामने। तो प्यू रिसर्च सेंटर के एक नए सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के कई विकसित देशों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में चीन के प्रति नकारात्मक धारणाएं तेजी से बढ़ी है। ये सर्वे मंगलवार को उस समय सामने आया जब चीन अपने पड़ोसियों सहित दुनिया भर के कई देशों के साथ विभिन्न व्यापारिक और राजनीतिक विवादों में लिप्त है। दुनिया के 14 देशों में किए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि अधिकांश लोगों का चीन के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण था। सर्वे के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 81% लोगों का कहना है कि चीन के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रतिकूल है। पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक लोग ऐसा विचार रखते हैं। सर्वे में शामिल 14 देश हैं: अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिणी कोरिया। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हाथरस केस पीड़िता के भाई और मुख्य आरोपी के बीच फोन पर हुई थी 100 से ज्यादा बार बातचीत, कॉल डिटेल से हुए बड़े खुलासे। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि पीड़िता के परिवार और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी। पुलिस के मुताबिक जांच से पता चला है कि संदीप को पीड़िता के भाई के नाम से एक नंबर से नियमित कॉल आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता के भाई के नंबर और संदीप के बीच 13 अक्टूबर 2019 से टेलीफोनिक बातचीत शुरू हुई थी। अधिकांश कॉल चंदपा क्षेत्र में स्थित और सेल टावरों से किए गई थी, जो पीड़िता के गांव बुलगड़ी से बेमुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। पीड़िता के भाई और घटना के मुख्य आरोपी संदीप सिंह की कॉल डिटेल सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिकॉर्ड्स में यह भी सामने आ रहा है कि युवती के भाई के नंबर से आरोपी संदीप सिंह के नंबर पर 62 बार और संदीप के नंबर से युवती के भाई के मोबाइल पर 42 बार कॉल की गई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अच्छी खबर, कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेद को मिली हरी झंडी, आयुष मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 के मेडिकल प्रबंधन के लिए आयुर्वेदिक औषधियों और योग आधारित नया प्रोटोकॉल जारी किया है। इसमें कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने और हल्के लक्षणों और बिना लक्षण वाले मामलों के उपचार के लिए अश्वगंधा और आयुष 64 जैसी औषधियां शामिल है। हर्षवर्धन ने आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की मौजूदगी में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग आधारित राष्ट्रीय चिकित्सा प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से एक बयान में कहा गया है कि रोग निरोधी कदमों वाला ये प्रोटोकॉल न सिर्फ कोविड-19 के प्रबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आधुनिक समय की समस्याओं के समाधान में पारंपरिक ज्ञान को प्रासंगिक बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए बड़ी खबर, दिवाली और दशहरा से पहले बढ़ रहे हैं सरसों तेल के भाव, जानिए क्यों हो रहा है इजाफा। दोस्तों, देश में पाम ऑयल पर लगी प्रतिबंधों के चलते जनवरी 2020 से ही सरसों के तेल के दामों में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया था।
इसके बाद लॉकडाउन में सरसों के तेल की कीमत बढ़ना शुरू हो गई। अब 1 अक्टूबर 2020 को सरसों के तेल में ब्लेंडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद कीमतों में वृद्धि होना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी रसोई का हर महीने बजट बढ़ जाना तय है। सरसों के तेल में ब्लेंडिंग बंद होने की एक तरफ उपभोक्ताओं को फायदा होगा तो कीमतें बढ़ने से लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बुरी खबर यह है कि सरसों का उत्पादन इस साल कम हुआ है। वहीं दूसरा यह कि फसई ने सरसों के तेल में ब्लेंडिंग को रोक दिया है। अब तेल के दाम 130 से 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच चुके हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।